होने से पहले भगवान भोलेनाथ जी के नामों को गाएंगे। लगातार कम से कम 3 से 4 दिन तक जो कथा चली, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी के विवाह का प्रसंग रहा। कल भगवान भोलेनाथ जी का विवाह संपन्न हो गया और यहाँ से कथा आगे बढ़ रही है। तो कथा आगे बढ़े इससे पहले आज का जो प्रसंग है भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा हो, जिस निमित्त भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती पार्वती का विवाह हुआ। देवताओं ने बड़ी विनती की भोलेनाथ से इस विवाह के लिए, तो उनके नामों को गाते हुए हम सभी भक्तजन कथा की ओर बढ़ेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। कथा आरंभ करने से पहले हम भगवान भोलेनाथ की वंदना करेंगे। ओम। जिनका मन वंदना करने से प्रसन्न हो जाता है, जो प्रेम प्रिय है, जिनको सदा प्रेम ही प्यारा है और जो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, जो सदा प्रेम ही देते रहते हैं, बांटते रहते हैं, जो पूर्णानंद है मेरे भगवान भोलेनाथ और अपने भक्तों की इच्छाओं को सदा ही पूर्ण करते रहते हैं। माता जी आगे आ जाओ, आप पीछे बैठे हुए आगे आइए। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी अपने भक्तों की इच्छाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं, जो ऐश्वर्य संपन्न और कल्याणकारी हैं। मेरे भगवान क्या है भोलेनाथ जी? सदा कल्याण करने वाले हैं, जो साक्षात सत्य के स्वामी हैं और सत्य प्रिय और सत्य के प्रदाता भी हैं। इनकी पूजा करने से, अगर भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आप भी सत्य ही बन जाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु जिनकी सदा स्तुति आराधना करते रहते हैं, जो अपनी इच्छाओं के अनुरूप शरीर को धारण करते हैं, उन परम आदरमयी भगवान शिव के श्री चरणों की मैं वंदना करता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। तो विवाह जब हो गया तो नारद जी जैसे श्रोता और ब्रह्मा जी जैसे कथा की वक्ता, तो श्रोता वही अच्छा है जिसके मन में जिज्ञासा बनी रहे कि आगे अब कथा में और क्या हुआ। तो वही तो श्रोता
तब पता लगे हमने कथा कहाँ पे सुना, कहाँ छोड़ा, पता ही नहीं कथा को, तो फिर क्या कथा सुना। लेकिन नारद जी कह रहे विवाह तो संपन्न हो गया पितामह, अब हमें ये बताओ कि देवताओं के भी आप मंगल करने वाले हो, हे ब्रह्मदेव आप कृपा करके ये बताइए कि जब देवादिदेव भगवान भोलेनाथ जी का विवाह संपन्न हो गया, तो इस प्रकार से जिस कामना की सिद्धि के लिए उन्होंने गिरिजानंदिनी पार्वती जी से विवाह किया था, क्या वो पूर्ण हुआ? ध्यान देने वाली बात है कि किस लिए विवाह करवाया था आप लोगों ने, क्या वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से जब ऐसा सवाल किया तो उन्होंने, वो कहते हैं ब्रह्मा जी की, हे पुत्र नारद, जिस कार्य की सिद्धि के लिए विवाह करवाया गया था, विवाह तो संपन्न हो गया। चाबी अंदर कमरे में है घनश्याम जी। विवाह तो संपन्न हो गया। विवाह करने के उपरांत सभी जो देवतागण वहाँ पर आए थे, उन सब का बड़े आदर मान के साथ भगवान शंकर जी ने विदा किया वहाँ से, हिमालय पर्वत से, कैलाश पर्वत से। उसके उपरांत माँ भगवती पार्वती जी के साथ कम से कम 1000 वर्षों तक जो है विहार करते रहे। 1000 वर्ष बीत गया। तो उस समय सभी देवताओं को चिंता हुई कि भगवान भोलेनाथ जी 1000 वर्ष बीत गया, जिस कार्य के लिए हम लोगों ने उनसे विनती किया था, वो कार्य तो आज जो है अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। किस कार्य के लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए। क्योंकि तारकासुर नाम का जो राक्षस है, उसका अंत ही होना था पार्वती और शिव के पुत्र से। तो इस प्रकार से सभी देवता मिल करके हिमालय पर्वत पर इकट्ठा हुए और वहाँ पर एक सभा रचाई। उस सभा में सभी बैठ करके ये विचार करने लगे कि क्या उपाय किया जाए कि भगवान शंकर और माँ पार्वती जी के पुत्र प्राप्त हो जाए। पुत्र होगा तो ही हम लोगों की रक्षा होगी। ऐसा मन में विचार करके सभी देवता मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सबको लेकर के विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान से जब अपनी बात बताई सभी ने, तो इस प्रकार से विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं, माता पार्वती और भगवान शिव के इस मिलन में हम लोग विघ्न बाधा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि किसी के भी बीच में अगर बाधा बनोगे तो आपको जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए 1000 वर्ष और बीत जाने दो। सारे देवता बड़ी मुश्किल से वो समय बिताते गए और इधर जो है तारकासुर का जो आतंक और बढ़ रहा था। जब 1000 वर्ष और बीत गए तो सारे देवता मिल करके भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंच गए। भोले शंकर भगवान की जय। वहां पर जब कैलाश पर्वत पर सारे देवता पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ जी वहां नहीं मिले। तो भगवान शिव जी के गणों से पूछा, भोलेनाथ है कहाँ पर? तो भगवान शिव जी के गणों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ इस समय माता पार्वती जी के मंदिर में उनके पास गए। सारे देवता वहां गए। भगवान भोलेनाथ जी अंदर थे माता पार्वती जी के साथ। तो देवता द्वार पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय।
की आराधना कर रहे थे। तो भगवान शिव जी के नामों को अगर गाओगे तो वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी निकल करके बाहर आए और कहने लगे, हे देवताओं, आप लोग किस लिए यहाँ पर आए हो? तो इस प्रकार से तब सारे देवताओं ने बताया कि प्रभु, आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं, तारकासुर का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपको हम क्या बताएं। सारे देवता मारे मारे फिर रहे हैं और उस दिन का इंतजार है कि आपका वो पुत्र हो और उस राक्षस का जाकर के वही अंत कर सकता है। तो देवताओं के वचन को सुन करके भगवान भोलेनाथ जी कुछ देर के लिए शांत हो गए और थोड़ी देर सोचने के बाद भगवान भोलेनाथ जी बोले कि हे देवताओं, आपके दुखों को मैं समझ गया, परंतु मेरे लिए एक समस्या है। मैं क्या करूं? मेरे द्वारा किए गए शक्तिपात को कौन धारण कर सकता है, मैं यही विचार कर रहा हूं। ऐसा कह करके उन्होंने अपना शक्तिपात तेज धरती पर जब गिरा दिया, तब सब देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना किया कि हे अग्निदेव, शिव भगवान की इस शक्ति को आप ग्रहण कर लें। अग्निदेव सभी देवताओं की बात को मान गए और कपोत यानी कबूतर बन करके उस शक्ति को उन्होंने भक्षण कर लिया, अग्निदेव ने। इस प्रकार से जब बहुत देर तक भगवान शिव देवी पार्वती जी के पास वापस नहीं लौटे, तो माता पार्वती जी बाहर निकल करके आई शिव जी को देखने के लिए। तो बाहर देखती हैं कि अग्निदेव भगवान भोलेनाथ के उस तेज को ग्रहण कर रहे हैं। उस समय माता पार्वती जी क्रोधित हो गई अग्निदेव के ऊपर। अग्निदेव को कहने लगी कि हे अग्निदेव, दुष्ट अग्निदेव, आपने मेरे पति त्रिलोकीनाथ की शक्ति का भक्षण किया है, इसलिए मैं तुम्हें आज श्राप देती हूँ। माता पार्वती जी श्राप दे रही हैं कि आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम सर्वभक्षी बन जाओगे। और इस प्रकार से सर्वभक्षी का मतलब जो भी तुम्हारे पास आएगा सब जल करके राख हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और स्वयं तुम भी उस अग्नि में जलते रहोगे। माता पार्वती का दिया हुआ श्राप ये अग्निदेव को लगा। तभी ये जो है तभी से अग्निदेव सबको जलाने लगे, कुछ बचता ही नहीं। अग्निदेव में जो भी आएगा सब जल करके राख ही होना है। ये किसका श्राप है? माता पार्वती जी का श्राप। और इस प्रकार से तुम सर्वथा स्वयं आग में जलते रहोगे। अग्निदेव को क्रोध में यह शाप दे करके माता पार्वती जी तो अंदर चली गई और उनके साथ ही वहां से शंकर भगवान ही अंदर चले गए। उसके पश्चात क्या हुआ कि इधर अग्निदेव जलने लगे। उस श्राप के कारण देवताओं को आहुति दी जाती थी, स्वाहा करके यज्ञ हो रहा था। तो जो स्वाहा आहुति दी गई, उस स्वाहा के कारण यानी देवताओं को आहुति अग्नि में ही दी गई, और उसी के कारण वो तेज जो जल रहा था वो देवताओं के भी शरीर में प्रवेश कर गया। अब देवताओं का शरीर भी जलने लगा। सारे देवता बड़े चिंतित हुए कि अब क्या किया जाए। सारे देवता भाग करके भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। प्रभु त्राहि माम, रक्षा करो प्रभु, हे भोलेनाथ हमारी इस अग्नि से रक्षा करो। तो मेरे भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सुनो, मैं जानता हूँ कि इस अग्नि के कारण ही आपके शरीर में जलन हो रही है, लेकिन अब जो है अपने शरीर से वमन के द्वारा ही इसे बाहर निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से भगवान शिव की आज्ञा मान करके सभी देवताओं ने वमन के द्वारा उस तेज को बाहर निकाल दिया अग्नि को, और इस प्रकार से तब उनको संतोष हुआ। शरीर में कहीं थोड़ा भी दर्द हो जाए तो इतनी पीड़ा होती है कि रहा ही नहीं जाता। क्या शरीर बनाया, ये क्या यंत्र बनाया है प्रभु ने कि चलता रहे तो बड़ी खुशी रहती है, और कहीं थोड़ी सी अगर दर्द हो गई तो ये लगेगा कि सारे शरीर में कष्ट आ गया। इसी प्रकार से भगवान ने सुंदर नेत्र दिए, भगवान ने सुंदर कान दिए, हमें किस कार्य के लिए? इसीलिए दिया है कि इन नेत्रों का काम क्या है? भगवान के स्वरूप का दर्शन करना,
अगर हमने भगवान का दर्शन नहीं किया तो हमारे ये नेत्र कैसे हैं? जैसे मोर पंख में आंख लगी रहती है, आंख का स्वरूप रहता है मोर पंख में, वैसे हमारी आंखें भी बेकार हैं, किसी काम की नहीं है अगर हमने जो है इन नेत्रों से प्रभु का, भगवान का दर्शन नहीं किया। हमारे ये कान क्या है? हमारे कानों का काम क्या है? कथा सुनना, सत्संग करना, भजन गाना। अगर हमने इन कानों से कथा सत्संग नहीं सुना और भजन नहीं सुना जो है, तो हमारे कान कैसे हैं? जैसे सांप के रहने के लिए बिल होती है, जगह स्थान होता है, वैसे ही हमारे ये कान भी बेकार हैं। क्योंकि क्यों दिया? भगवान ने इसीलिए तो दिया, इसको आप जाओ सत्संग सुनो, सत्संग करो। और इस प्रकार से आज जब शरीर में उनके देवताओं की वो अग्नि निकल गई तो उनको भी आराम आ गया। बोले शंकर भगवान की जय। देवताओं को तो आराम आ गया, लेकिन अग्निदेव अभी भी शांत नहीं हुए। अग्निदेव भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में बैठे हाथ जोड़ करके, हे देवाधिदेव महादेव, मेरे शरीर की अग्नि तो शांत करवाएं, मैं जल रहा हूं। इस प्रकार से भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव जी बोले कि आज जो है, हे अग्निदेव, आपने बहुत बड़ी भूल किया है और इस प्रकार से आपको ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो कहने लगे कि हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है, अब तो आप क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर के भगवान प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव से बोले, हे अग्निदेव, आपने उस शक्ति का सेवन किया, भूल किया, इतना बता ही रहे थे उपाय कि उसी समय वहां पर नारद जी का आगमन हो गया है। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी अग्निदेव से कह रहे, ये शक्ति कहीं और स्थापित करो, तब जाकर के तुम्हें शांति मिलेगी। अग्निदेव कहते हैं, मुझे पता ही नहीं है कि ये कहाँ स्थापित करना है। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, सुनो, माघ का महीना है और वहाँ पर प्रयागराज में सप्तऋषि माताएं आएंगी स्नान करने के लिए, वहीं चले जाना तुम। और इस प्रकार से वहीं पर इस अपने तेज को, अग्नि को वहाँ स्थापित कर देना। और इस प्रकार से जो सबसे पहले स्नान करने आएंगे माघ के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में सप्तऋषि माताएं स्नान करने के लिए पहुंची पत्नियां, तो उसी समय वहाँ पर 6 जो ऋषि पत्नियां थी वो बाहर निकल आई। उनको जोर की ठंड लग रही थी, क्योंकि सुबह माघ का महीना और गंगा का स्नान, जब बाहर निकली तो ठंड लगी। उसी समय उन्होंने लकड़ी यानी जलाई, अग्नि प्रज्वलित किया और वहीं अपने शरीर को सेक रही थी। जब शरीर को सेका दे रही थी कि अब ठंड से बचा जाए, उसी अग्नि के माध्यम से वो शिव जी का तेज उन 6 माताओं में प्रवेश कर गया है। बोले शंकर भगवान की जय। ये भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा चल रही है। उन 6 माताओं में जब ये तेज प्रवेश कर गया तो वो 6 माताएं, उनके जब पतियों को, ऋषियों को पता लगा तो उन्होंने घर से ही निकाल दिया कि हम नहीं रखेंगे आपको। वो 6 ऋषि पत्नियां पर्वत पर चली गई तप करने के लिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना किया। और वहाँ पर पर्वत पर जाकर के उन ऋषि पत्नियों ने 6 अंगों में, 6 भागों में अलग अलग जो है जन्म दिया। और इस प्रकार से, परंतु वो पर्वत जो 6 टुकड़ों में शरीर जन्म लिया, वो हिमालय भी नहीं सहन कर पाया उस भार को। जब हिमालय भी नहीं सहन कर सका, हिमालय ने उठा करके गंगा में फेंक दिया। गंगा माता में जब वो 6 टुकड़े पहुंचे शरीर के, तो गंगा माता भी नहीं सहन कर पा रही थी, लेकिन गंगा मैया ने इतना तो कर दिया कि उन 6 टुकड़ों को जोड़ करके एक पूरा शरीर बना दिया। लेकिन फिर भी सहन नहीं कर पा रही थी गंगा माता, लहरों से साथ लेके जा रही थी। आगे जाकर के सरकंडे का वन आया और उस वन में यानी जाकर के वो उस बालक वहीं फंस गया, वहीं पर रुक गया। और इस प्रकार से जब वो बालक वहीं पर रुक गया, फंस करके गंगा के किनारे लग गया वो, तो वहाँ पर जो है उसी समय विश्वामित्र मुनि का आगमन हो गया है। बोले शंकर भगवान की जय। जब उस वन में बालक को देखा विश्वामित्र मुनि, तो वो
दंग रह गए, अरे इस वन में, सरकंडों के वन में गंगा का जल ये कहाँ से आया। उस बालक से पूछने लगे, हे बालक, बड़े अद्भुत दिखाई दे रहे हो, आपके मस्तक पे तेज झलक रहा है। वो बालक कहने लगा, मेरा कार्तिकेय भगवान बोल पड़े, कहने लगे, हे मुनिवर, आप भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से आए हो, उन्होंने ही आपको यहाँ पर भेजा है, और इस प्रकार से आप ही मेरा नामकरण करें। अभी तक मेरा कोई नाम नहीं रखा गया है और आप ही मेरे गुरु होंगे। विश्वामित्र मुनि जो है उस समय उस बालक की बात को सुन करके नामकरण संस्कार किया। विश्वामित्र मुनि जी ने क्या नाम रखा? कार्तिकेय रखा। बोले कार्तिकेय भगवान की जय। इस प्रकार से तब उस बालक को गोद में लेने के बाद मुनिवर ने गोद में लिया और उसको खूब चूमा, लाड प्यार किया। उसके पश्चात विश्वामित्र मुनि ने उसे शक्तियां खूब दिया और उन अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करके वो बालक बड़ा प्रसन्न हुआ। वो बालक उसी समय पहाड़ पर चढ़ गया, और जिस समय पहाड़ पर चढ़ गया और वहां पर संपदाएं, पहाड़ों को तोड़ने लगा वो बालक, छोटा बालक, नन्हा। तो देवराज इंद्र ने देखा ये छोटा बालक कितना शक्तिशाली है, ये है कौन? उस स्थान पर इंद्र पहुंचे देवराज, वो सोचे कहीं ऐसा ना हो ये राक्षसी माया हो। वो इन देवराज इंद्र लड़ने के लिए गए उस बालक से। उस छोटे बालक ने देवराज इंद्र को भी लड़कर भगा दिया। वो साधारण बालक नहीं है। इस प्रकार से त्रिलोक को भयभीत होता देख करके सारे देवता लड़ने गए। सभी देवताओं को भी वहां से जब भगा दिया लड़ करके, तो इस प्रकार से इंद्र के प्रहार से जब इंद्र प्रहार कर रहे थे तो 4 स्कंद पैदा हुए जो बहुत वीर और बलवान थे। तब क्रोधित होकर के चारों स्कंद एक साथ मिल करके स्वर्ग के राजा इंद्र को मारने के लिए दौड़े। ये देख करके इंद्र भाग करके कहीं जा करके छिप गए, और इनको ढूंढते ढूंढते वो बालक उनके धाम स्वर्ग में भी पहुंच गए। और उस समय जब बालक स्वर्ग पहुंचकर इंद्र को ढूंढ रहे थे एक सुंदर सरोवर में, यहाँ कहाँ पर? इंद्रलोक में जब इंद्र को ढूंढने ये बालक गए, यानी कार्तिकेय भगवान, तो वहाँ पर 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थी। कौन? 6 कृतिकाएं। उस सुंदर सलोने बालक को देख करके उन कृतिकाओं ने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया और पकड़ करके जब लेके बैठी तो 6 माताएं जो कृतिकाएं थी तो कहती नहीं मैं दूध पिलाऊंगी अपना, दूसरी माता कहती मैं पिलाऊंगी, आपस में दूध पिलाने के लिए ही लड़ने लगी। अब कार्तिकेय भगवान ने कहा अब सभी माताओं को प्रसन्न करना है, कैसे प्रसन्न करूं? उस समय मेरे कार्तिकेय भगवान ने 6 मुख धारण कर लिया और 6 मुख से 6 माताओं के दूध को पान किया है। और इस प्रकार से वो कृतिकाएं जो है अपने लोक में लेकर के गई हैं। भगवान शंकर जी से माता पार्वती जी कुछ समय के बाद पूछी कि ये बताओ भोलेनाथ, जो वो तेज था आपका वो गया कहाँ, उसका पता लगाओ। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी ने कहा देवी अब पूछना क्या चाहती हो? तो देवी पार्वती जी ने कहा कि मैं ये जानना चाहती हूँ जो धरती पर आपका तेज गिरा वो है कहाँ। तो देवी पार्वती जी के वचन को सुन करके विष्णु भगवान और सब देवताओं और मुनियों का ध्यान किया मेरे शंकर भगवान ने। ये ज्ञात होते ही कि शिव जी ने सबको बुलाया है, सारे देवता चल करके भगवान शिव के पास आ गए। वहां पहुंच करके ब्रह्मा जी से और सभी देवताओं से भगवान शंकर जी ने कहा कि आप सभी पता लगाओ कि वो है मेरी अमोघ शक्ति कहाँ पर, और इस प्रकार से अन्यथा अगर तुम लोगों ने पता करके नहीं बताया तो सबको मैं दंड दूंगा। भगवान शिव के वचन को सुन करके सारे देवता कांपने लगे। तब उन्होंने जैसे वह शक्ति जहाँ जहाँ गई थी सारी बातें शिव पार्वती को बताया। तब उन्होंने ये भी बताया कि उस बालक को 6 कृतिकाएं ले जाकर के पालन कर रही हैं। उस समय भगवान कार्तिकेय को लाने के लिए नंदी जी को सेना सहित भेजा गया। इस प्रकार से जब नंदी जी गए कार्तिकेय भगवान को लाने के लिए, तो वहां देखा सेना कृतिकाओं ने, उन माताओं ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा हे पुत्र, चारों ओर से हमें सेना ने घेर लिया है। तो कार्तिकेय
ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, ये त्रिदेव आपकी कैलाश पर्वत पर प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके लिए चिंतित हैं। और इस प्रकार से अभी तक आप अपने जन्म के उद्देश्य से जो है सर्वथा अनजान हैं और आपका जन्म ही दैत्यराज तारकासुर का अंत करने के लिए हुआ है। इस प्रकार से ये सुनकर के कार्तिकेय जी बोले, यदि आपको भगवान शिव ने यहाँ भेजा है तो मैं अवश्य ही उनके दर्शन के लिए चलूँगा। और इसलिए कृतिकाओं से आज्ञा लेकर के भगवान कार्तिकेय जी वहाँ से चले। और कृतिकाएँ, वो माताएं रो रही हैं कि हे पुत्र, मैंने पालन पोषण किया है। और वो कृतिकाओं से कहते, हे माताओं, आप चिंता न करो, जब जब आप याद करोगी मैं अवश्य ही आऊँगा। और उन्हीं कृतिकाओं के कारण 6 कृतिकाएँ जो थी, भगवान कार्तिकेय नाम पड़ा है। इस प्रकार से अब भगवान कार्तिकेय जी माता पार्वती और शिव जी के पास पहुंच गए हैं आज की कथा में। और कल के प्रसंग में तारकासुर का वध करेंगे भगवान कार्तिकेय जी। आज की कथा यहाँ विराम होगी। बोले शंकर भगवान की जय। आप सभी बड़ा परम पावन पुरुषोत्तम मास ही सुन रहे हैं। इस प्रकार से कल तो मैंने द्रौपदी की कथा सुनाई थी। आज के प्रसंग में ये है कि नारद जी कहने लगे कि हे मुनि, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, ये भी बताने की कृपा करें। तो वही बताया कि मलमास के पुरुषोत्तम मास आया, उसने भी इस धर्म को निभाया है, तब जाकर के उसको राजसी सुख मिला है। और जो भी इस मास में भगवान नारायण की पूजा करेगा उसको जो है भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु का रूप मिलता है। इस प्रकार से कहते हैं राजा त्रिधन्वा ने भी जो है पुरुषोत्तम मास को किया था, उसे भी जो है परम सुख मिला था। तो कहने लगे कि ये राजा त्रिधन्वा कौन है, ये कथा भी मुझे बताने की कृपा करें। इस प्रकार से कहते हैं राजा त्रिधन्वा के पिता जो है वो बड़े परम तपस्वी राजा थे। उन्होंने भी पुरुषोत्तम मास का पालन किया और उसके बाद ये पुत्र प्राप्त हुआ। वो राजपाट छोड़ करके चले गए, गद्दी पर इसको बिठाया और ये पता लगाने के लिए वन में गया कि मेरे पिता हैं कहाँ पर। और इस प्रकार से वन में शिकार करने के लिए जब निकले, आगे और वन में बढ़े पिता का पता लगाने के लिए, तो आगे जाकर के पता लगा कि वो भगवान की सेवा करके भगवान के वैकुंठ लोक को चले गए हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से हम सभी भक्तजन भगवान के श्री चरणों में बैठ करके ये महाशिव पुराण कथा पुरुषोत्तम मास भी श्रवण कर रहे हैं और भगवान के नामों को गाते हुए कथा को विराम करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो
दुख हरता जग पालन करता। ओम हर हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा